तो कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव क्लास की ये जो सीरीज चल रही थी उसके समापन का टाइम आ गया है। थोड़ा मेरे कॉलेज और मेरे एग्जामों का काफी लोड रहा तो नहीं कर पाया रिकॉर्ड। नया साल भी निकल गया, मकर संक्रांति भी आ गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप साथ में चलिएगा, जितना भी हो पाएगा कर देंगे। इसीलिए अध्ययन पहले ही ला दी थी ताकि हमें ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। 3 चीजें हैं, राइटिंग, रिवीजन और लगातार कंटिन्यूटी संघर्ष करते रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, 1 शॉट 1 चैप्टर। वन शॉट 1 चैप्टर और ये चैप्टर है 12। टोटल बेसिक से क्लास 10th तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे एक बार मैं करा देता हूं। एक बार आपको सीख लेना है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और उसका एप्लीकेशन लगाते रहिए। चाहे जहां लगाना है, कंपटीशन में लगाना है, आपके एग्जाम्स में लगाना है, 11th 12th में यूज करना है, या फिर आप जितने भी प्रतियोगी पेपर देंगे वहां पर जो भी जैसा लगे आप लगाते रहिएगा। चलो, जो थोड़ा सा जुकाम भी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले यूनिट की मैं बात कर दूं। सबसे पहले यूनिट की बात करना है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास अध्ययन है ये। इसमें लगभग मैंने 1 पेज और 2 पेज सिर्फ एक पन्ने में पूरा कवर कर दिया है, पूरा टोटल। यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। यूनिट 3 टाइप्स: इकाई, इकाई घात में 2 और इकाई घात में 3। तो इकाई कहां पे यूज होती है? जब लेंथ की बारी आती है, लंबाई की बारी आती है। लेंथ, लंबाई की बारी आती है। अब इस लंबाई में जो भी मेजरमेंट होगा, चाहे वो फीट में हो, मीटर में हो, इंच में हो, यार्ड में हो, किलोमीटर में हो, किसी में भी है। लंबाई है, जैसे एग्जाम्पल, अगर ज्योमेट्री पढ़ रहा है 10th में है तो ये सब आम बात है। परिमाप या फिर भुजा, व्यास है, विकर्ण है, ये जितने भी है, त्रिज्या है, ये सब लेंथ है जिसको एक वन डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाता है, एक विमीय बोलते हैं। तो वो, अब कोई बोले सर लंबाई तो चौड़ाई नहीं, चौड़ाई भी है, चौड़ाई है, मोटाई है और ऊंचाई है। ये सब लेंथ की है। ये मेजरमेंट जिनका होता है ये वन डायरेक्शन में होता है। इकाई घात में 2, जब दो विमाएं होती हैं, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, मोटाई भी है, लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, तो वहां पास क्षेत्रफल की कंडीशन लगती है। क्षेत्रफल की सतह, फलक जो होता है उस पूरे एरिया को जब कवर करता है क्षेत्रफल की, तो वहां पर जो हमें इकाई यूज करनी है वो क्षेत्रफल के लिए इकाई घात में 2। सतह का पूरा टोटल अगर
जितना भी उसने सतह घेर रखा है, जितना कवर कर रखा हुआ है, वो क्षेत्रफल। इकाई घात में 3, जब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई है, मतलब 3 विमाएं हैं, ये 2D पे है, 2 डायमेंशनल द्विविमीय गति, द्विविमीय सीमाएं, आयाम बोलते हैं। और जब आयतन आता है, धारिता आती है, और द्रव्य की जितनी भी चीजें हैं जिनमें मेजरमेंट किया जाए ml में, लीटर में, तो वो सारी चीजें आयतन में आती है और उनकी पावर क्या होती है, 3 होती है, इकाई, यूनिट। अब यहां पर क्या दिया, सेंटीमीटर है कि फीट है, वो इकाई की यूनिट पे जाएगा। ये त्रिविमीय गति होती है, त्रिविमीय विमाएं होती है, 3 विमाएं हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो सबसे पहला काम आपका ये है, उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, भुजा बोला है, परिमाप बोला है, आयतन बोला है, विकर्ण बोला है, क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है। जो भी बोला है, जो भी पूछा है, उसमें आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रफल दिया है तो उसकी इकाई के साथ उसका उत्तर देना है। ये नहीं कि 4 सेंटीमीटर आ गया है तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है तो आपने 46 उसका क्षेत्रफल है, नहीं, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है, इस तरह से। तो आपको क्या है ना, लिखने का तात्पर्य यह है कि सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि 46 जो है वो क्षेत्रफल है, उसकी इकाई बताती है कि वो क्षेत्रफल है, उसकी इकाई बताती है कि वो आयतन है, और उसकी इकाई बताती है कि वो एक लंबाई है, परिमाप है, आयाम है, भुजा है, विकर्ण है, ऊंचाई है, मोटाई है, चौड़ाई है। तो इस यूनिट्स से ही पता चलता है सारी चीजें। तो हमें इकाई का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। और क्लास 10th के जब चैप्टर में चल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की चीजें आएंगी। उससे पहले जितनी भी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपके फंडामेंटल नॉलेज के लिए है, मतलब सीखने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए है। तो ये जो मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, वो 10th तो है ही, साथ में आपका सब रिवीजन भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जो यूनिट है वो इकाई है, इकाई किस में है, घात में है, घात 1 है, घात 2 है, घात 3 है, 1 डायमेंशनल होता है, एक विमीय होती है, ठीक है। आज की डेट है 15/1/2026। आयरन लेडी का आज बर्थडे है, आज थल सेना दिवस भी है। बहन मायावती आयरन लेडी का जन्मदिन भी है, जन्मदिन भी है। बीएसपी पूर्व 4 बार की सीएम, कहा, यूपी, बीएसपी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी, नीला झंडा, हाथी निशान। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने वृत्त के बारे में लगभग आपको कॉन्सेप्ट बता के रखे हुए हैं। वृत्त के बाद दूसरे पहले नंबर पे वृत्त है, और वृत्त को मैंने 10 चैप्टर और 11 चैप्टर से लगभग सब बता दिया है। दूसरे नंबर पे मैं ले रहा हूं वर्ग को, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सभी कोने 90 डिग्री पर होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। भुजा को अगर हम ए मानेंगे तो ए सभी जगह है, ए का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है वह वर्ग कहलाता है।
कॉर्नर से कॉर्नर को अगर मीट कर दिया जाए तो ये बनता है विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल विकर्ण। तो वर्ग में ये समझ में आ रहा है कि भुजा ए, साइड बोलते हैं, साइड। अगर परिमाप की बात करें, पेरीमीटर, ये सब इंग्लिश टर्म याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप धोखे से 11th क्लास में कहीं इंग्लिश मीडियम में या फिर सीबीएसई पैटर्न में पहुंच गए हिंदी मीडियम से भी, तो भी आपको बहुत हेल्प होगी। परिमाप, पेरीमीटर फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा। अब परिमाप है, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, सभी भुजाओं को जोड़ देना है। अगर जोड़ेंगे तो 4 प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार आता है 4a, 4a। इसी को लोग याद करके रट के बैठे हुए हैं, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब इसी का जो इकाई आएगी वो घात में 1 आएगी, इकाई घात में, और 1 लिखा नहीं जाता। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है रूट का 2a स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई पावर वाली संख्या स्क्वायर घात में होती है तो बाहर हो जाती है। तो और इसकी भी एक यूनिट जो रहेगी, इकाई जो रहेगी, वो घात में 1 होगी। इसी तरह से क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, और इसी को लोग याद रखे हैं भुजा का स्क्वायर, और इसकी जो इकाई होगी वो घात में 2 होगी, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, घात में 2। ये वर्ग से हमें इतना सीख करके रखना है। तीसरे नंबर पे आता है आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, आयत। आयत में एक लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, आयत में एक लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ये कौन से समझ में नहीं आया, शायद कोई अगर प्रश्न कर रहा हो तो मैं समझा देता हूं। हर विकर्ण की लंबाई निकालना है तो मैं इतना पार्ट अगर बाहर निकाल लूं तो ऐसा कुछ दिखेगा मुझे, दिस इज विकर्ण। और मैंने बताया था कि सारे कॉर्नर 90 डिग्री में होते हैं, तो यहां पर लग जाएगी पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये आधार है और ये लंब है, दोनों समान है। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग, जो बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण की जगह विकर्ण है, यहाँ पे विकर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये वही है। और जब विकर्ण निकालेंगे तो ये वर्ग जो होता है बाहर जब इसमें जाएगा तो रूट लग जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं पाइथागोरस प्रमेय से, ताकि आपको समझ में आए, बस और कुछ नहीं। ये समझा दिया कि यहां से यूज हुआ है, किस तरह यूज किया है मैंने डायग्राम बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये हुआ है कॉन्सेप्ट। तो हमें सारी चीजें लिखनी नहीं है, सिर्फ आप फार्मूले लिखिए, ताकि आपको लिखना भी कम पड़े। ए रूट 2 और इकाई, इस तरह से। वो मैंने बता दिया कि कहां से आता है, कोई टीचर नहीं बताते हैं, बच्चे कंफ्यूज है, रट रहे हैं, तो रटना नहीं है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। दिस वन, लंबाई लेंथ एल और चौड़ाई, चौड़ाई को हम डी कर देते हैं, दिस इज एल, ये इसके सामने बराबर, ये इसके सामने बराबर, दिस इज बी, दिस इज बी। तो परिमाप, परिमाप सबसे पहले आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप निकालना है। आपको पता है कि परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ा जाता है, एल प्लस बी प्लस एल दोबारा आएगी और फिर बी, 2 बार बी 2 बार एल, 2 बार बी 2 बार एल। सबको याद रखना रहता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। भाई मैंने यहां 2 बाहर ले लिए थे, एल प्लस बी बचा है, एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई। तो सबको याद रखा हुआ है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। कैसे होता है मैं सब बता दे रहा हूं साथ में, क्लियर ना। परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और इकाई घात में 1, इकाई घात में 1, ये हो गया परिमाप। आप ये वर्ग का तो लिखे नहीं है। परिमाप विकर्ण की अगर लंबाई कोई पूछता है आयत में, विकर्ण की लंबाई ये हो जाएगी। जब विकर्ण की लंबाई करेंगे तो एल हो जाएगा आधार और बी ऊंचाई हो जाएगी चौड़ाई उसकी, और इसकी भी इकाई घात में 1 आएगी। ये सब रिवीजन है, मैं तो सिर्फ रिवीजन करा करके आपको सारे फार्मूले भी दे रहा हूं और पुराना कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। विकर्ण, जब क्षेत्रफल की बारी आती है, आयत का क्षेत्रफल, जब आप कंपटीशन बैठेंगे तब याद करेंगे। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी इकाई जो आएगी घात में 2 आएगी। आप एक यहां से समझ सकते हैं कि लंबाई की यूनिट होती है सेंटीमीटर और चौड़ाई की यूनिट है सेंटीमीटर, दोनों का आपस में गुणा हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, आधार समान तो घात जुड़ जाएंगे। आयत का कॉन्सेप्ट आपके सामने। तीसरे नंबर का हो गया। फोर्थ नंबर पे मैं लेता हूं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज डायग्राम कुछ ऐसे बनता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये इसके बराबर होती है भुजा और ये वाली इसके बराबर होती है पैरेलल। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, अभी तो ये ऐसे है तो ये ऊंचाई ये भी तो पैरेलल है इसके, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके। तो कभी कभी ना ये भी कॉन्सेप्ट मिल जाता है हमें पढ़ने के लिए। ये भी तो यहाँ 90 है, जिस तरह से ये 90, जिस तरह से ये 90 है, ये भी यहाँ 90 है। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद हो जाएगी। इस वाले कॉर्नर से भी यहाँ परपेंडिकुलर डाल करके ऊंचाई बोला जा सकता है, ठीक है। ये आपके सामने सामान्य चतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, दिस वन दिस वन, विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक बिंदु पर, लंबवत होते हैं और आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो अगर परिमाप समचतुर्भुज का परिमाप की बात करूं तो 4 गुणे भुजा, परिमाप की इकाई इकाई घात में 1। क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की कोई बात करें 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, इकाई घात में 2। क्षेत्रफल है इकाई घात में 2।
इकाई घात में 1, परिमाप है इकाई घात में 1, क्षेत्रफल है इकाई घात में 2। इस तरह से ये दस 20-25 मिनट में ये हो जाएंगे कंप्लीट। सामान्य से समचतुर्भुज हो गया। अब हो गया समलंब, 6वें नंबर पे है समलंब। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या कहता है? कुछ इस प्रकार से रहता है। कौन पैरेलल है? ये वाली भुजा जो है इसके पैरेलल होती, समलंब है ना, समलंब समान लंब होती, ये वाला लंब इस लंब के बराबर होगा तभी पैरेलल तो होगा। ठीक है, इसे मैंने ए नाम दे दी, इसे मैंने बी नाम दे दिया। क्लियर है? क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो होता क्या है, 1/2 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, दिस वन। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से ये 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। इंजीनियरिंग में भी अच्छा कॉन्सेप्ट लगाता है, ये आता है समलंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ लोग पूछ रहे होंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम, ये हो गया तो पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज को बोलते हैं रोहम्बस, रोहम्बस। ऐसे बोलते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम थोड़ा बहुत याद था। ट्रेपेजोइडल या ट्रेपेजियम जो भी हो देख लेना। क्लियर? 6 हो गई है। देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट रह गया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल। 6-7 मिनट में उसको भी करा देते हैं, उसमें क्या ही है ना, भाई जान लेंगे तो आप ही को बनता रहेगा ना। आपको भूल गया है, याद नहीं हुआ, आपको खुद अपने भविष्य की चिंता नहीं, तो मैं कर ही देता हूं। ट्रायंगल एक बार देख जरूर लेना। ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर करना है तो दो टाइप से, एक होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर करना है तो मैं कर रहा हूं, पहले नंबर पे कर रहा हूं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। भाई समबाहु मतलब, बाहु मतलब भुजाएं, तो समान समान भुजाएं, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरे नंबर पे है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब तो यह हो गया कि दो भुजाएं बराबर। सी नंबर पे है समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। कोण में देखते हैं, कोण में न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है
अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। देख लू ना, हो गया नाम, इंग्लिश के नाम भूल जाते हैं, बाकी तो ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल ठीक है न्यून कोण का, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं अधिक कोण का। ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा कोण आएगा? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री। इस वाले में कोई भी कोण 90 से ज्यादा का नहीं होगा, इसमें एक कोण जो होगा वो अधिक होगा, और इसमें एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। 180 90 डिग्री से ग्रेटर देन। अगर मैं इसे थीटा बोलूं तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहां लेस देन 90 डिग्री। कोई भी कोण है 90 डिग्री से छोटा है। समबाहु त्रिभुज में भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये हो गए कॉन्सेप्ट। फार्मूले देखते हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं और ए में दे रहा हूं नाम, तो आपने कहा कि परिमाप तो मुझे पता है, परिमाप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3a, और इकाई घात 1 परिमाप। जब विकर्ण नहीं, ऊंचाई की बारी आएगी, ऊंचाई की बारी आएगी, ये वाला हो सकता है कि मे भी कहीं पे यूज हो जाए, इसलिए आपको याद रखना होगा। ऊंचाई h, ऊंचाई h का हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा इकाई घात में 1, √3/2 गुणे भुजा। और जब क्षेत्रफल की बारी आएगी, √3 भुजा का √3/4 होता है, ये 2 है इसके बटे में, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है इकाई घात में 2। कंपटीशन में भी आएगा और कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से यहां 2 बढ़ जाता है, 2 से गुणा हो गया 4 हो गया, और एक ए बढ़ जाता है, तो ये बन जाता है। समद्विबाहु में अगर मैंने इसे ए रखा है और इसे बी रखा है, परिमाप, तो परिमाप हो जाता है 2a + b इकाई। क्षेत्रफल की बात करें, b/2 b/2 4 गुणे a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इकाई घात में 2, ये है क्षेत्रफल। मैं चेक कर लूं, 4 जो होता है कॉमन साइड, मतलब जो बराबर भुजा होती है उसी के साथ होता है, b/4, सॉरी यहाँ 4, यहाँ 4, b/4। और जब ऊंचाई की बात करेंगे h, और जब ऊंचाई की बात करेंगे तो नहीं 1/2 होता है, b/2 नहीं, 1/2, और अंदर रूट वाली चीजें सेम होती है, और ये आएगा इकाई। ऐसा 1/2 √4a² माइनस b², जो इक्वल होता है ना, जो भुजाएं बराबर है उसी के साथ 4 का गुणा होता है। तो इस तरह से मैंने परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल बता दिया। विषम बाहु त्रिभुज,
तो अगर परिमाप की बात करें तो सबको पता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी यह हो जाएगा इकाई परिमाप। और क्षेत्रफल की बात करें, अगर कोई ऊंचाई बता दे धोखे से तो फार्मूला होता है बेसिक ट्रायंगल का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। मान लो नहीं बताया किसी ने, तीनों भुजाएं दी है और किसी ने कुछ नहीं बताया ऊंचाई क्या है, तो हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला, दिस इज हेरो फार्मूला या हीरोन फार्मूला बोलते हैं। हीरोइन तो लोग स्टाइल में बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, है ना। तो ये लिख गया होगा आपका, नहीं लिखा तो लिखते जाना, इसमें क्या है। तो एक क्षेत्रफल ये हो गया, उसी के नीचे लिख देना यदि भुजाएं दी हो तो विषम बाहु के लिए एक होता है हेरो सूत्र, हेरो सूत्र जिसमें क्षेत्रफल बराबर होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है क्षेत्रफल। और इकाई घात में 2। इसमें एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, एस है अर्ध परिमाप, जिसे अर्ध परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे का 2 इकाई घात में 1। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमें सीख रहे हैं। तो ये हो गए भुजाओं के आधार, न्यून कोण अधिक कोण, इनमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पहचानने के तरीके हो सकते हैं बस। अगर अधिक कोण पहचानना हो, अगर तीनों भुजाएं दी हुई है, तीनों भुजाएं दी हुई है, पहचानना कि अधिक कोण है कि नहीं, तो बड़े कोण का जो बड़े कोण की जो भुजा मतलब त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो बड़े कोण के सामने वाली भुजा होती है। अगर उसका वर्ग कर दिया जाए और वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी है तो वो अधिक कोण त्रिभुज बनाएगी, वो तीनों भुजाएं आपस में अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगी। अब इसमें क्या है, एक कोण की भुजा का वर्ग कोई भी, मतलब तीन भुजाएं दी हैं अलग अलग है ए बी सी, इनमें अगर किसी एक भुजा का वर्ग कर दिया जाए तो वो छोटा रहे अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो समझ जाना कि वहां न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। और यदि 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 एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज बनाएगा, वो समकोण त्रिभुज बनाएगा। इसमें परिमाप और क्षेत्रफल सेम लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। क्लियर ना। तो इस तरह से आपको समझ लेना होगा। हैरो सूत्र इज द बेसिक। कोणों के आधार पर त्रिभुज बता दिया मैंने, भुजाओं के आधार पर भी बता दिया मैंने। कब न्यून कोण त्रिभुज बनेगा भुजाओं को, अगर कोई भुजाएं दे दे और बोले कि न्यून कोण त्रिभुज बताइए तो आप बता सकते हैं। डायग्राम देख करके समझना, ये नहीं कि सब में बी बी लिए थे और इसमें कहीं नहीं लिए, डायग्राम के हिसाब से चल रहा है। डायग्राम के हिसाब से चल रही हैं चीजें। चलो ये हो गए आपके कुछ फॉर्मूले। अब चलते हैं हम लोग 2D से अब 3D में इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक जो चल रहा था वो 2D, 2 डायमेंशनल था। इसमें ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है और ना ही आयतन की बात हुई है। अब हम लोग 2D से 3D पे आते हैं, 2D से 3D पे आते हैं। तो
ये है वृत्त और ये है गोला। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भीरा का वंशज है, गोला फेंक जहां तक जाए। गोला, दिस इज सर्किल, दिस इज स्फीयर। दोनों में डिफरेंस क्या है? आपका क्वेश्चन है, आप सोचिए। चलिए, 3D त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें पहला जो हमारे पास आया हुआ है जिसे बोलते हैं घन। घन, क्यूब। क्यूब बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं। घन 6 वर्गों से मिलकर के बनता है। 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 ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो भुजाएं कितनी घन में, फलक कितने घन में, विकर्ण कितने घन में, शीर्ष शीर्ष कितने घन में, सब पता होना चाहिए। एक दिखा देता हूं, घन दिखा दूं ना। दिस इज क्यूब, घन। लूडो वाला, लूडो वाला वुडन का है। इंजीनियरिंग टाइम में हमने बनवाया था, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनवाने सिखाने के लिए, अभी भी चल रहे हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरा देख लिया या मेरे दोस्त देख लिया, बोलेंगे अभी तक संजय रखा होगा। ठीक है, तो काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। मैं जहां भी पकड़ा हुआ हूं, टच किया हूं, ये कॉर्नर पे टच, शीर्ष पे टच है, अपेक्स पे है। इसका मतलब अगर नीचे टच किया है तो नीचे कॉर्नर, और ऊपर अगर टच कर रहा हूं तो ऊपर के कॉर्नर। समझ गए? 4 ऊपर है कॉर्नर और 4 नीचे है, टोटल हो गए 8 कोने। कोने हो गए। फिर उसके बाद मैंने देखा 4 साइड है यहां, इधर देखा यहां भी 4 साइड है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इधर की 2 साइड, राइट साइड की 2 साइड पकड़ी हुई है और लेफ्ट साइड की 2 साइड पकड़ी हुई है। अब यहां के ऊपर की ही राइट साइड की 2 साइड ये पकड़ी हुई है और लेफ्ट साइड की 2 साइड ये पकड़ी हुई है। राइट मेरा अगर ये है तो राइट साइड की 2 साइड है और राइट साइड की 2 साइड है। अगर लेफ्ट साइड है मेरा तो लेफ्ट साइड की 2 साइड और लेफ्ट साइड की 2 साइड। इसका मतलब ये हुआ कि इधर 4 है और इधर 4 है। ये तो कंप्लीट हो गई। तो मैंने सब जगह टच कर लिया, लेकिन अभी बीच में ऊपर की 2 साइड नहीं टच की और नीचे की 2 साइड नहीं टच की। 4 4 और ऊपर 2 नीचे 2, 4 4 8 4 12। तो 12 हो गई भुजाएं। फलक की बात करें, काउंट करते हैं, इसी में डायग्राम में देखते हैं। फलक की बात करेंगे, पहला है सामने है, दूसरा है पीछे है, बैक हो गया, 2 हो गए। राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, 2 हो गए। नीचे साइड है,
ऊपर साइड है, 2 हो गए, क्या 2 2 4 2 6 हो गए, तो फलक होते हैं कितने? 6। विकर्ण, विकर्ण चेक करिए। अगर इस कॉर्नर को यहां से मैच करा दूं, नीचे ऊपर के कॉर्नर से नीचे कॉर्नर और नीचे कॉर्नर से ऊपर का कॉर्नर मैच करा दूं, तो 2 यहां हो गए। इसी तरह से इस वाले कॉर्नर से यहां मैच करा दूं और इसी के नीचे वाले कॉर्नर से यहां मैच करा दूं, तो 2 और। इसका मतलब यह हुआ कि 4 विकर्ण मिलेंगे। अगर एक कमरे में आप बैठे ना, तो ऊपर के कॉर्नर से नीचे कॉर्नर, नीचे कॉर्नर से ऊपर कॉर्नर, ऊपर के कॉर्नर से नीचे कॉर्नर, नीचे कॉर्नर से ऊपर कॉर्नर, इस तरह से 4 विकर्ण। ये तो ये आप कभी छोटे मोटे कंपटीशनों में पूछ लिया, कोई पूछ लिया, ऐसे घर में बैठे हैं, बोले घन देखा देखा, बोले बताओ कितने विकर्ण होते हैं, जानते नहीं विकर्ण कहां मिलाना क्या मिलाना। विकर्ण घन में सबसे बड़ी भुजा होती है। यही अपनी 2D में भी कॉन्सेप्ट लगा। अब इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें देखते हैं। इसमें मैंने बताया था, सी को कोने बोलते हैं ना, ठीक है। मैंने ये बताया था घन मतलब 6 वर्ग का मिलना, ठीक है। 6 वर्गों से मिलकर के बना है, मतलब वर्ग के एप्लीकेशंस यहां लगेंगे, ठीक। पहले नंबर के क्वेश्चन है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब यह है कि चारों साइड का एरिया, ना ऊपर का ना नीचे का। इसका मतलब यह हुआ कि जब चारों साइड की बात करेंगे, अगर हम ऊपर की फलक और नीचे की फलक छोड़ दे, तो 4 फलक बचे हुए हैं, जो चारों साइड है, चारों साइड है, 4 फलक है, एक सामने और ये। इसका मतलब यह हुआ कि 4 फलक है, मतलब हमें 4 वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, और 4 वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में भुजाएं जो है ए है, तो 4 गुणे भुजा का वर्ग, और भुजा को हमने नाम दिया है ए। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और क्षेत्रफल है तो इकाई घात में 2। कभी नहीं भूलेंगे, इकाई लिखना भूले तो आप आधा नंबर जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर इकाई घात में 2। अब जब संपूर्ण की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये ऊपर और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 थे वक्र कर्व सरफेस एरिया, और 2 और आ गए, 6 हो गए, 6a स्क्वायर टोटल हो जाएगा। थर्ड, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई भी यहां पर ए ही है, और ऊंचाई तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों एक ही है, इसलिए घात में 3। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इकाई घात में, इकाई घात में 3। चौथे नंबर का पॉइंट है, घन के विकर्ण की लंबाई।
जैसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई थी a√2, ऐसे ही घन के विकर्ण की लंबाई है a√3 इकाई घात में 1। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि घन का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो इतने क्वेश्चनों पर आपके 10th क्लास में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ करके रखनी है। क्लियर हो रहा है? ठीक। a√3 क्लियर ना? ठीक है। अब ये आपके 10th क्लास में है, 10th क्लास में है मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा। एक एक चीजें माइंड पे सेट होनी चाहिए। आयतन बोलता है a⁴, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन के विकर्ण की लंबाई पूछा है तो a√3। ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में सही जोड़ी में कहां पे आ जाता है मुझे नहीं पता है, आप अच्छे से पूरा पढ़ के रखिए, पूछेगा जो पूछेगा देखा जाएगा। दूसरे नंबर का है घनाभ, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्यूबॉइड ये तीन जोड़ी आयत से मिलकर के बनता है, तीन जोड़ी आयत से मिलकर के बनता है। तीन जोड़ी आयत से मिलकर के बनता है। तीन जोड़ी आयत से मिलकर के बनता है। भुजाएं 12, फलक 6, विकर्ण 4, शीर्ष 8, घनाभ, घनाभ तीन जोड़ी आयत से मिलकर बनता है। देखिए कैसे, अगर आप देखेंगे सामने जितना आयत बना रहेगा उतना ही आयत बैक में बना होगा। ये जितना आयत साइड में होगा लेफ्ट राइट साइड उतना ही लेफ्ट साइड में होगा, और जितना शेप का आयत जिस आकृति का आयत ऊपर बना होगा उसी आयत का आयत नीचे बना होगा। तो इस तरह से तीन जोड़ी आयत से मिलकर के घनाभ बनता है। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मे भी होगा। ये है मेरे पास घनाभ, देख रहे हैं एक आयत ये है और जिस तरह का सामने आया था उसी तरह का बैक में आया था, और उसी के साइड में जिस तरह का आयत है सेम आयत इस साइड में है, और जितना सामने इस तरह का आयत है उतना ही बैक में इस तरह का आयत है। इसका मतलब तीन टाइप के आयत इसमें हूबहू दिख रहे हैं। देखो ये सबसे बड़ा आयत है, ये सबसे बड़ा उसी के बराबर, ये सबसे बड़ा आयत है लेकिन लंबाई में सबसे ज्यादा है, लंबाई में सबसे ज्यादा है, ये चौड़ाई में सबसे छोटा है। तो इस तरह इसका मतलब ये हो कि ये तीन टाइप के आयत जो जोड़ी है मिलकर के बनता है। तो अगर इनकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तो कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो बनाते हैं। यहां पर हो जाएगा घनाभ।
घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाते हैं इसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से, अगर समझ के चलेंगे तो मैं भी समझ में आ जाएगा। ये तो सब लिखा हुआ है तो अब इसे हटा देते हैं। जब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे तो ऊपर का आयत और नीचे का आयत नहीं रहेगा साइड। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए, इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए, और सामने वाले आयत का क्षेत्रफल चाहिए, और बैक वाले आयत का क्षेत्रफल चाहिए। मैं मार्किंग कर दूं, मैं भी अगर आपको समझ में आएगा, ब्लैक कर दे रहा हूं, सामने वाला, बैक वाला, बस। न टॉप छोड़ा न बॉटम छोड़, टॉप और बॉटम को छोड़ दिया। तो क्षेत्रफल चाहिए है साइड का और इस साइड का, दो से गुणा कर देंगे, एक का निकालते हैं। लंबाई और जो चौड़ाई इसकी ऊंचाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई को h बोला गया है, दो से गुणा कर दिया। सामने लंबाई और चौड़ाई, लंबाई l है और चौड़ाई को h बोला गया है, चौड़ाई मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई को h बोला गया है, तो लंबाई l और चौड़ाई मतलब h, और इसे दो से गुणा। तो इसे अगर सेट करेंगे, अगर दो कॉमन हो जाएगा, LH प्लस BH, इस तरह से यह। भाई नीचे वाला आयत छोड़ दिया मैंने L इंटू बी का, और वही आयत ऊपर छोड़ दिया L इंटू बी वाला, ठीक है। इकाई आ जाएगी घात में 2। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब संपूर्ण की बात करेंगे तो इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक्स्ट्रा जो L इंटू बी है वो भी जोड़ देंगे, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अगर जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो 2LB प्लस BH प्लस LH जो आएगा, इकाई घात में 2 क्षेत्रफल है इसलिए, और ये तीनों एक साथ रहेंगे। क्लियर है? आप सीधे याद मत रखिए कुछ भी, रफ कार्य है आपके पास, बना लीजिए, LH रखिए और आपको कॉन्सेप्ट सामने। हो सकता है कि मे भी इनमें से कोई एक चीज आपको पूछी जाए, खाली स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य सत्य, कहीं भी आप बिल्कुल रेडी रहिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की लंबाई L दी है, चौड़ाई B दी है, और ऊंचाई H दी है। इस तरह से LBH या फिर LBH एक साथ लिखा रहता है, और ये आयतन है, इकाई घात में 3 जाएगा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी तीनों भुजाओं का वर्ग करके समीशन, इकाई घात में 1, लेंथ है इकाई घात में 1। दिस इज घनाभ। जब संदूक की बारी आएगी आपके एक क्वेश्चन में, कोई संदूक वाला क्वेश्चन है, वहां पास ये को इसके एप्लीकेशंस लगेंगे। अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो ऑब्जेक्टिव आपको समझने होंगे। क्लियर है? ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन एक बनने की गाय। तीसरा, तीसरे का नाम है बेलन, बेलन जिसे बोला जाता है सिलेंडर, साइलेंडर, सिलेंडर जो भी बोलते हैं, मैं नहीं जानता। हाँ, देखिए सिलेंडर को
ये हो गया सिलेंडर। टंकी मान लो सर्कुलर। तो सिलेंडर जो बना हुआ है वो किससे बना है? दो सर्कल और एक आयत। अगर किसी टंकी, कोई पैक टंकी है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं मेरे पास ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, है ना। चलो, तो सिलेंडर में अगर मैं कहूं कि इसे पूरा ओपन किया जाए, इस पे एक कागज लपेट कर, सर्कुलर पार्ट है, एक सर्कल ऊपर है, एक यहां पे है, इस तरह दो सर्कल है, और अगर कहीं से भी चीरा लगा के इसे ओपन कर दिया जाए तो इसी तरह का सॉरी, इसी तरह का रेक्टेंगल आपके सामने आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक आयत है और दो वृत्त है, टू वृत्त से मिलकर के सिलेंडर बनता है। ये क्यों बताता हूं? वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक आध बार मेरे पास आया हुआ है, लिखा हुआ था कि अगर किसी सिलेंडर को, मतलब मेरे पास तो कोण का क्वेश्चन आया था, किसी सिलेंडर को ओपन कर दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पर बने हुए थे मेरे पास, ऐसे बने हुए थे। एक क्वेश्चन ऐसे बना था, मतलब मैं शंकु को बता दूं क्वेश्चन कैसे आया था। ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, एक नल लिखा हुआ था। इनमें से कौन सा डायग्राम, राइट डायग्राम इज दिस। भाई अगर आपने सिलेंडर जैसे इसको रोल करके फोल्ड किया तो ये इसके बॉर्डर से जाएगा रोल होता ही हुआ। दिस वन सिलेंडर। तो सिलेंडर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं बता देता हूं, ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं जाना चाहिए। सिलेंडर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? अक्ष। अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। अब इसके सेंटर से यहां सेंटर तक की जो दूरी होती है वो होती है ऊंचाई। ये हो गई ऊंचाई, दिस वन इज ऊंचाई। अब सेंटर से लेकर के इसके परिधि तक की जो दूरी होती है ये होती है क्या? त्रिज्या। ये हो गई त्रिज्या, और ये जो बाहर है ये हो गई परिधि, क्योंकि वृत्त में जो चीजें होती हैं वही सेम यहां रहेंगी। ठीक है, तो मैं सारे फार्मूले आपको बना के दिखा देता हूं किस तरह से फार्मूले बनते हैं। अगर देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये रख दिया मैंने फ्लैट सरफेस पे, और यदि मैं चारों साइड से इक्वली इसकी हाइट उठाने की कोशिश करवाता हूं कि भाई यहां से उठ जाओ, अगर ये उठेगा तो फाइनली ये कुछ इस तरह से हाइट इसकी आ जाएगी, जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये इसकी हाइट आ गई है। तो आपको समझ में आया कि अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है, और सर्कल की अगर ये हाइट ऐसे आएगी तो ये बाहर बाहर से इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यह है कि वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आपको नहीं पता, पता है क्या? बता दो, 2πr। अगर वृत्त की परिधि को इंक्रीमेंटल इंक्रीज कराया जाएगा तो आपको यह समझ में आ रहा है कि इसकी हाइट इस तरह से ये बढ़ती जाएगी, और हाइट आ गई, और यदि और इंक्रीज कराया गया तो इसकी हाइट ये इस तरह से और बढ़ जाएगी। बोले फाइनली बन गया सिलेंडर, फाइनली बन गया सिलेंडर। तो
अगर ये जो हम वक्र बाहर बाहर से इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसकी हाइट को हमने कितना खींचा, h मल्टीप्लाई बाई h। अब यूनिट्स जो है इकाई पे चलती है, यहां पे दो इकाई एक त्रिज्या पे है, एक ऊंचाई पे है, इसका मतलब इसकी इकाई घात में 2 आ गई। तो हमारे पास जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है वो आया है 2 पाई आर एच। जो आप रटते थे वो कैसे होता है, ऐसे होता है, इकाई घात में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए अभी हमने निकाला है बाहर बाहर का, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा और इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल नीचे है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, पाई आर स्क्वायर होता है। दो वृत्त जोड़ने पड़ेंगे तो 2 से गुणा कर दो, पाई आर स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो फार्मूले में क्या क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर बाहर करेंगे, 2 पाई आर यहां से हो गया तो यहां बचेगा h और यहां बचेगा r। इस तरह से ये फार्मूला बनता है। तो टोटल में फार्मूला ही लिख देता हूं यहां पे, मैं जैसे याद किया हूं, 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसे बोलेंगे इकाई घात में 2, क्षेत्रफल है 2। यह हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब होता क्या है, सर्कल कहां है मेरा, हाँ ये, जब वक्र पृष्ठ की बात कर रहे थे तो बाहर बाहर चल रहे थे, और जब बाहर बाहर चले तो परिधि का यूज किए। जब परिधि का यूज किए तो बाहर बाहर चले, और जब बाहर बाहर चले तो 2 पाई आर ये ले लिए। लेकिन जब आयतन की बात आएगी, जब आयतन की बात आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात आएगी, इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट में अगर सॉलिड नहीं हुआ तो इस ऑब्जेक्ट में पानी अगर भरा जाएगा तो इसके टोटल सरफेस को गीला करेगा। या फिर कोई भी सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, इसमें लकड़ी ने पूरा भर के फिल करके रखा हुआ उस स्पेस को, जिस स्पेस में अभी बाहर बाहर चल रहे थे उसके अंदर भी चलेंगे, मतलब अंदर भी मटेरियल भरेगा, पानी भरेगा, गिलास है पानी भर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे क्षेत्र को कवर करेगा, नॉट बॉर्डर को कवर करेगा। हमारा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है अगर बॉर्डर कवर करेगा इसका मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल हाइट लेकर के ऊपर उठेगा। इसका मतलब इस पे h से मल्टीप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर h, इकाई घात में 3, क्योंकि 3 इकाई आ चुकी है। कैसे, घात में 2 है, त्रिज्या की ये हो गई और ऊंचाई की 1 ये हो गई, 3 बना देती है। इस तरह से आपके पास ये 3 फार्मूले पता होने चाहिए। मे भी क्वेश्चन इसका इस तरह से बनेगा। त्रैमासिक के पेपर दे दिए हैं, अर्धवार्षिक के पेपर दे दिए हैं, कहीं ना कहीं फार्मूले पूछे गए होंगे। फार्मूले भूल जाते हैं तो मैंने भूलने का ट्रिक भी खत्म कर दिया कि आप ये सोचिए कि बना कैसे, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट सामने होंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन। 4th नंबर पे चलते हैं जिसका नाम है शंकु आइसक्रीम। शंकु आइसक्रीम कौन बोलते हैं, कौन बोलते हैं, कौन बोलते हैं? ये है, ये है अक्ष एक्सिस, अक्ष एक्सिस, ये है त्रिज्या r, ये इसकी स्लाइंट एज जनरेटर से है, स्लाइंट एज बोलते हैं जनरेटर, मेन तो नाम इसका जनरेटर, स्लाइंट एज बोलते हैं जनरेटर, टू बी नॉट काउंट।
और ये उसकी हो गई हाइट h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। फार्मूले सब जनरेट करा सकता हूं। पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्लियर है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, भाई बाहर बाहर था पाई आर एल, लेकिन बेस अभी छूटा हुआ था, संपूर्ण बेस में जाएगा तो पाई आर एल के साथ बेस नीचे वृत्ताकार होता है, इसलिए त्रिज्या बना के रखी है। पाई आर स्क्वायर ये जुड़ जाएगा और इसमें पाई आर कॉमन है, तो आर प्लस सॉरी एल प्लस आर बनेगा। और इसे मैं रीअरेंज करके लिखना हूं जिस तरह से मैंने याद किया माइंड में, पाई आर आर प्लस एल और इकाई घात में 2, इकाई घात में 2। बेलन का आयतन सॉरी शंकु का आयतन यहां लिखना, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। जब वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे तो देखिए किस तरह से इसके फार्मूले को बनाया जाता है। तो कोई कह रहा है कि सर ये बता दीजिए पाई आर एल कैसे होता है। पाई आर एल शंकु बना कैसे, आप ये देखिए एक वृत्ताकार है और एक टिप पॉइंट यहां पे अगर है तो सारी भुजाएं इससे मैच करा करके आपस में मैच हो रही हैं। अगर बता रहा हूं, कौन से बता रहा हूं, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, अगर इसे खोल दिया जाएगा, परिधि है 2 पाई आर, अगर सीधी लेंथ हो तो 2 पाई आर हो जाती है, am I right? ठीक है, 2 पाई आर। अगर यहां इसकी हाइट h है, इसके बाहर से जो पार्ट खुलेंगे इसको पूरा ओपन किया जाए, अगर ओपन कर दिया जाए तो किस तरह का आकार बनेगा, पहले तो आप ये देख लीजिए। कुछ ऐसा आकार बनेगा। जो जो सर्कल है बाहर का वो ये है सर्कल, जो बाहर का सर्कल है वो ये है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्ट पूरा खुलेगा जब, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा और इसकी जो हाइट है वो सेंटर पे केंद्रित है, तो कुछ ऐसे होगा। अब ये कर्व में है अलग बात है, तो यही डायग्राम बन जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। और यदि बहुत ही फाइन पार्ट को आप ऐसे मैच कराइए, बहुत ही फाइन पार्ट को, तो आपको यह समझ में आएगा कि एक पार्ट ना ट्रायंगल है, कुछ ऐसा। और जब छोटा पार्ट रहेगा ना तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्ट, दो पार्ट, तो पूरे पार्ट को जोड़ देते हैं क्षेत्रफल निकाल करके, तो वही ये निकालना है बाहर बाहर का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई है एल, भाई एल नाम दिया गया। तो आधार पूरे का जब जोड़ेंगे 1/2 कॉमन ले लो, एल भी कॉमन ले लो, तो सिर्फ बचेगा बीच में क्या, ये, और इसे तो बोलेंगे 2 पाई आर। तो ये 2 से 2 कट जाता है, यही मल्टीप्लाई हो जाता है पाई आर। और इस पाई आर एल से ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही टोटल सरफेस बोलेगा तो वृत्त भी जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो भी हो गया। आयतन की बात करते हैं, सब बेसिक बताया हूं, आपके टीचर ने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, यहां सीख लो। हाँ, अगर मैं ये कहूं
त्रिज्या आर और इसकी त्रिज्या बेलन की भी आर सेम है दोनों, और इसे मैं ला करके यहां इंसर्ट कर देता हूं। और इस बेलन में पानी भरा हुआ है, क्योंकि इंसर्ट करने का मतलब है कि ये सिर्फ एक ग्लास टाइप से पानी भरा है, और जैसे जैसे ये इंसर्ट होगा वैसे वैसे पानी स्पिल आउट होगा, बाहर की तरफ बहेगा, और उसे मैं एक बर्तन में पानी को स्टोर करूंगा। जितना इस शंकु का वॉल्यूम होगा, जितना इसका एरिया कवर होगा पूरा, उतना ही पानी बाहर की तरफ गिरेगा, और जैसे शंकु इसकी सतह पर आ जाएगा नीचे, वैसे ही पानी यहां भी क्लोज और पानी भी बहना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना पानी ये आया है उसे अगर मेजरमेंट कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि शंकु का आयतन कितना था, क्योंकि जितना आयतन रहा होगा उतना ही पानी बाहर निकला होगा। और वो पानी जब मेजरमेंट किया गया, प्रैक्टिकली प्रूफ है, तो बेलन के आयतन का 1/3 पानी बाहर गिरा है। इसका मतलब 2/3 पानी अभी यहां रह गया है, 1/3 बाहर गिर चुका है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। इकाई घात में 3। कहानी सुनने में अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बोल्ड हो जाता है। एक कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, शंकु की धारिता बेलन की कितने गुना होती है, बेलन के धारिता की कितने गुना होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये किसी को पता ही नहीं। शंकु का आयतन 1/3 बेलन का आयतन, बेलन की धारिता की 1/3 गुना होती है शंकु की धारिता। क्लियर दैट ना? कब? जब त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तब। यह है कॉन्सेप्ट। यही कंपटीशन में आकर के आपके, और आप इसी कंपटीशन की तैयारी करने फिर कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि हम ये वाले पेपर की तैयारी करें थे, बने नहीं कुछ, मास्टर भी समझा नहीं। चलिए लास्ट है गोला, स्फीयर। गोला, स्फीयर, तो कोई बेलन का आयतन निकालेगा तो 3 गुना शंकु का आयतन हो जाता है। चलिए देखते हैं स्फीयर। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक दिया था वृत्त। दोनों में पहला डिफरेंस, ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। पहला, ये बाजार में घूमते फिरते नहीं मिलेगा, ये घूमते फिरते मिल जाएगा बाजार में। आप समझ रहे हैं ना? नहीं समझ पा रहे हैं? ये हमारी भाषा है भाई। व्रत को कभी चलते देखा? कहीं नहीं देखा। अगर आपने व्रत को चलते देखा है तो वो व्रत नहीं है, गोला है या फिर बेलन है। ठीक है ना? चूड़ी बेलन है, वायर बेलन है, गेंद गोला है, नॉट वृत्त। वृत्ताकार जैसा है, गोलाकार जैसा,
वृत्ताकार। तो ये मार्केट में मिलेगा नहीं, वृत्त दीवारों पे मिलेगा सर, दीवारों पे बना मिलेगा बस, और कहीं नहीं मिलेगा। नॉट थिकनेस। पेपर, ओनली ड्रॉ ऑन द पेपर सर्कल, ओनली ड्रॉ ऑन द पेपर। केवल केवल पेपर पर बनाकर दिखाया जा सकता है, इसे फिजिकली टच किया जा सकता है, इसे फिजिकली टच किया जा सकता है, शारीरिक टच हो जा सकता है, इसे फिजिकली टच किया जा सकता है, इसे देखा जा सकता है, आसमान में उड़ाया जा सकता है, हवा में उठाया जा सकता है ना। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, क्लियर है। 3 बीमार होती है, 2 बीमार होती है, तो 3 इसकी होती है, इसकी 2 होती है, क्लियर ना। चलो हाँ, गोला स्फीयर, अगर अगर मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्र की बात करूं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस पर इतना कपड़ा लपेटा जाता है अगर r त्रिज्या का है, और इस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला। अगर इस पर हम किसी चादर से ढके तो कपड़ा कितने क्षेत्रफल का लगता है, वो क्षेत्रफल लगता है 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर का कपड़ा लगता है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या r हो और वही त्रिज्या इस गोले की हो, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना कपड़ा इस पर लगता है, तभी जाकर के ये पूरा कवर होता है। इसलिए 4 पाई r स्क्वायर इकाई घात में 2। गोले का वक्र पृष्ठीय और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, 4 पाई r स्क्वायर, अलग से कुछ नहीं, वक्र और संपूर्ण सेम होता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 सॉरी पाई r क्यूब होता है, पाई r क्यूब होता है इकाई घात में 3। बोले इसको कैसे प्रूव करोगे, इसका फार्मूला प्रूव करा देता हूं। ये गोला है, चारों साइड अगर पूरे गोले में से चौकोर आप स्क्वायर निकालिए, पिक्सल बोलते हैं, पिक्सल काट में अगर आप निकालेंगे इसे, पिक्सल काट में आप निकालेंगे इसे, और जैसे इसे अंदर की तरफ लाएंगे, ये बाहर की बता रहा हूं, लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे, और ये पिरामिड जैसा रहता है। कौन सा पिरामिड बनता है, स्क्वायर पिरामिड बनता है, स्क्वायर पिरामिड। इस तरह के सांचे अंदर की तरफ सारे घुसे रहते हैं, ये बहुत सारे फाइन फाइन स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड घुसे रहते हैं, और ये सेंटर तक आते तो इसकी ऊंचाई भी r होती है, और पूरे वृत्ताकार परिधि जो बाहर बाहर से है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। और ये बता दूं, इसका जो बाहर बाहर का पूरा पृष्ठीय आयतन जो होता है, इसका आयतन जो होता है वो होता है 1/3 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, स्लैंट एज जो होती है, बेस इंटू हाइट, 1/3 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो टोटल है 1/3, बेस हो गया 4 पाई r स्क्वायर, बेस हो गया इतना, क्योंकि बाहर बाहर का पूरा बेस, बेस मतलब पृष्ठीय टोटल, और जो हाइट है वो हाइट है r त्रिज्या। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4/3 पाई r क्यूब बन जाता है। ये आपको समझना इतना आसान नहीं है, अगर पकड़ गए तो बात अलग है, पकड़ गए तो बात अलग है कि आप समझ पा रहे हैं। इसी में अर्धगोले के कॉन्सेप्ट है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है अर्धगोला, त्रिज्या r है, त्रिज्या r है।
तो पूरे गोले का क्षेत्रफल वक्र प्रशिक्षेत्र क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का हो जाएगा आधा, आधा कर दो। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण, बाहर का भी आपने निकाला है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर जो टॉप में वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तीनों को जोड़ दी, दोनों को जोड़ दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए घात में, इकाई घात में 2 क्षेत्रफल है, इकाई घात में 2 क्षेत्रफल है। थ्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 6वें नंबर पे आता है अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इकाई घात में 3। तो इस तरह से ये अर्ध गोले के कॉन्सेप्ट और पूरे गोले के कॉन्सेप्ट आपके सामने है। 2/3 अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्ध गोले को। अब आपके पास क्वेश्चन जो है ना संयोजन के भी आते हैं, संयोजन वो देखेंगे, जैसे कैप्सूल, जैसे एक खिलौना क्यूब के ऊपर अर्धगोला रखा है, जैसे कोन के ऊपर अर्धगोला रखा है, सेम त्रिज्या है, जैसे लट्टू है, ये लट्टू है और कुछ ऐसे खिलौने, क्लियर ना। तो ये सब संयोजन के हैं। तो जब हमको बेसिक फार्मूले आएंगे अच्छे से ना तभी आप कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक, जैसे एक खंभा वाला ऐसा कुछ था, पता नहीं कौन का कोई फार्मूला था, जो भी रहा मुझे पता नहीं है, इसी तरह का कुछ था। या फिर जूस का ग्लास है, जूस का ग्लास है, जूस का ग्लास है। तो इस तरह के प्रश्न जो आएंगे, या फिर जैसे कलमदान, 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 या फिर जैसे चाशनी, बॉक्स के अंदर चाशनी वाला एक क्वेश्चन है ना, इसमें सिलेंडर भी, वृत्त भी है और अर्धगोला भी है, कैप्सूल वाला क्वेश्चन जैसे। तो इस तरह से क्वेश्चन वहां बनेंगे। मैं जो फार्मूले लिखाया हूं ये टोटली बेस्ड रहेंगे आपके सही जोड़ी, खाली स्थान, सही विकल्प, सत्य सत्य। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो आप असत्य बताइए ना उसे। या फिर बोल रहा है कि गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो आप बताइए उसे। या फिर 4/3 पाई आर क्यूब तो लिखा है, ये लेकिन यहाँ स्क्वायर कर दिया है, सत्य सत्य पूछा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या फार्मूले हैं। तो ये सब 3 है यहाँ पर, ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इस चैप्टर से। इसी तरह का कुछ आना है, जैसा कि मैं इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखूं, ये हो गया है, फार्मूले लगभग सारे हो गए हैं। पेपर जो लिखा 2022 से है, अगर 2022 से मैं देखूं इसमें बोला है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, दिस वन, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन
दो प्रश्न यहां से बने हैं। कितने नंबर का आना है अगर आप ये पूछ रहे हैं मेरे से, तो इस 12 चैप्टर से आने हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछले साल देखा जाए, 2025 की मैं बता रहा हूं, कितने प्रश्न आए थे, वहां से पता चल जाएगा कि बड़े नंबर का भी एक प्रश्न यहां से बनना ही है। वो 6 नंबर के हिसाब से लग रहा है कि 4 नंबर का एक प्रश्न यहां से बनता ही होगा। हाँ, इसमें पूछा था अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, और वह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों प्रश्न यहां से बन गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों 2025 में आए हुए हैं। मतलब गोले या फिर आयतन से, इस बार गोले या फिर बेलन या सॉरी शंकु से आएगा, शंकु से या फिर बेलन से प्रश्न बनने की संभावना है। 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का एक प्रश्न बनेगा 4 नंबर में, देख लेते हैं। बिल्कुल बनेगा। ये तो 3 नंबर में बना हुआ है, 3 नंबर में बना हुआ है, 3 नंबर में बना हुआ है प्रश्न। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर 2 नंबर में भी कहीं बना है क्या? 3 नंबर प्रश्न बना है और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव मतलब आए हुए हैं कहीं। हो सकता है कि 5 नंबर में फ्लक्चुएट कर। अच्छा हाँ, शंकु का आयतन, इसमें सत्य सत्य में बोला है शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो गलत है ये। क्लियर हो रहा है? 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का क्वेश्चन बनना है यहां से। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और ऑब्जेक्टिव के 3 नंबर के मैंने फार्मूले, कॉन्सेप्ट सब समझा दिया है, कहां पे किस तरह से होना है, कोई भी फार्मूला भूलना नहीं है। चाहे वो आयतन का, चाहे वो घन का हो, घनाभ का हो, शंकु हो, बेलन हो, अर्धगोला हो, गोला हो, सारी चीजें मैंने बता दी है। फ्रस्टम वगैरह का कुछ है नहीं, फ्रस्टम नहीं पता, छिन्नक बता देता, नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का टारगेट था, 1.5 घंटे कंप्लीट करा दिया है। 15 तारीख है आज, अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा आज ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगे रहिए, मैं जो जब दे रहा हूं, लेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आज ही आज अपलोड करा दूंगा। क्लियर? चलो ठीक, तुम लोग अपनी तैयारी कर लो, टाइम टेबल बना लो। अब 1 महीने का टाइम बचा है, 1 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है, तो छुट्टी उट्टी 26 जनवरी 15 अगस्त सब हो गया, 26 जनवरी मनाना नहीं है, और अपने अपनी तैयारी करना बोर्ड एग्जाम की, नहीं तो लग जाएंगे। सीधी सी बात है, राइटिंग सुधार लो अपनी, काटा पीटी कम हो, और ज्यादा कहानी नहीं लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, 4 लाइन के क्वेश्चन में खत्म कर दो, 4 लाइन में। 3 नंबर का प्रश्न है, 6 लाइन 8 लाइन में खत्म कर दो, और 4 नंबर का प्रश्न है तो लगभग उसे 10 से 10 11 10 लाइन में हो जाएगा। 10 लाइन बहुत होता है 4 नंबर के लिए, 10 से 12 लाइन में आप उसे क्लोज कर दीजिए। ऑथेंटिक कारण दीजिए, फालतू महाभारत नहीं लिखना है, जितना पूछा है उतना ही आप उसे उत्तर दीजिए, छोटा बने या बड़ा बने इससे मतलब नहीं है। तो आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक अपना रिजल्ट देख लिए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा होशियार हो जाएंगे। बिल्कुल 3 नंबर पक्का है, यहाँ से 3 नंबर पक्का है फार्मूलों से। सत्य सत्य सही जोड़ी, खाली स्थान सही विकल्प, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है एक वाक्य का उत्तर में, कहीं भी। क्लियर है? चलिए आप अपना आराम से तैयारी करें।